वेलकम स्टूडेंट्स, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय योगात्मक आंकलन कक्षा 8 विषय गणित के यानी प्रश्न और उत्तर की बात कर रहे हैं, यानी इनके हल यानी सॉल्यूशन क्या होगा। ओसीआर पत्रक पर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना था, यानी जो अपनी ओसीआर सीट दी हुई होती है पेपर के साथ में उस पर राइट का चिन्ह है। यानी सभी प्रश्न अपने को क्या है करने अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न यानी 2 अंक का यानी 15 क्वेश्चन है, टोटल 30 मार्क्स का है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 7,6, 5,4 वह 3 अंकों की सबसे छोटी यानी सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या बनाइए जिसके दाई के स्थान पर क्या आता हो, 5 आता हो, यानी सबसे छोटी बनानी है। तो इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद 6, 7। लेकिन इसने एक बात और कह दी, यानी आपको क्या करना है कि दाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो दाई कहाँ होता है? इकाई दाई, यानी दाई यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5। तो 5 यहाँ जाएगा तो 6 कहाँ चला जाएगा? यानी आगे चला जाएगा। तो 6 आगे चला जाएगा तो 6 इस स्थान पे नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3, 4, 6, 5, 7। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? उत्तर डी, यानी डी अपना क्या है? सही आंसर है, यानी 34,657। फिर है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाने पर मध्यवर्ती संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम। अब देखो अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, यानी आरोही और होता है एक होता है अवरोही। अवरोही में 3 अक्षर होते हैं और अवरोही में 4 होते हैं। तो 4 का मतलब यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये सबसे बड़ी है 1 नंबर पे, ये आएगी 2 नंबर पे, उसके बाद में ये आएगी 3 नंबर पे, इसके बाद में ये आएगी 4 नंबर पे और ये आएगी 5 नंबर पे। जब ये इनका क्रम है 1, 2, 4 और 3 और जो पहली है वो 5 पे, तो अब इनके बीच में कौन सी आती है? 3 नंबर वाली बीच में आएगी। 3 नंबर पे कौन सी आती है? यानी 47, 97। तो 47, 97, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा? 7 और 11 का, तो 7 और 11 का समान गुणज पूछा है तो इसका होगा ए, यानी 77। कैसे होगा? यानी 7 का पाड़ा बोलना है आपको। कहां तक बोलना है? यानी आप 77 तक बोलो, यानी 11 तक जाता है। अब 11 का पाड़ा बोलेंगे तो 11 7 77, उसमें भी 77 आता है और 7 के पाड़े में भी 77 आता है। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा ये? यानी क्या हो जाएगा? 77। फिर राधा ने अपने हॉस्टल के लिए 79 यानी 79 कंबल खरीदे। एक कंबल की कीमत 630 रुपये है, तो कुल कितने रुपए चुकाने होंगे? तो आपको क्या करना है? 630 को किससे गुणा करना है? 79 से गुणा करना है। जब 79 से इसका गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 49,770, यानी सी। तो सी का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है दी गई संख्या रेखा पर ए बिंदु को भिन्न के रूप में दर्शाइए, यानी ए बिंदु को क्या दिखाना है? भिन्न के रूप में दिखाना है। तो ए कहाँ है? ये रहा। तो अब यानी यहां से यानी 0 से लेके 1 यहाँ है और इसके बीच में ए आ रहा है, तो ये होता है 1, 2, 3। तो अब अपने को क्या करना है? टोटल 3 है, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है, टोटल 3 है, तो ऊपर क्या संख्या आएगी? 1, और टोटल 3 है तो नीचे क्या आएगा? 3। तो 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है प्रश्न संख्या 6। स्थानीय मान को देकर संख्या 5, 10,000, 5 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2 इकाई प्लस 7 दहाई प्लस 4 सैकड़ा। 5 10,000 का मतलब क्या है? 5 10,000 का मतलब है 50,000। क्या है? 50,000। फिर 3,000, 3,000, उसके बाद में दहाई पे 2 है, तो यानी सॉरी सैकड़ा, पहले सैकड़ा है, सैकड़े पे 4 है, तो यानी 400। दहाई पे 7 है तो दहाई, उसके बाद में इकाई पे कितना है? 2 है। अब इन सबको जोड़ना है, यानी इन सबको जब जोड़ेंगे तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53,472। तो 53,472 यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? सही है। फिर है नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम कौन सा होगा, यानी इनका अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम का वही आपको बताया, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 34 3100, 34 31 00। फिर उसके बाद में कौन सी संख्या है? 34 23 10, 34 23 10। उसके बाद में 34 21 30, 34 21 30। तो ये सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी अपना सही उत्तर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां -787 और
792 के बीच आने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी इनके बीच में आने वाली, बीच में कौन सी संख्या आती है, जैसे 788 भी आती है, 789 भी आती है, 90 भी आती है, यानी 790 और 91 भी आती है। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको बड़ी संख्या जब बतानी हो, यानी बड़ी संख्या बताएंगे तो सबसे संख्या क्या होगी, दिखने में छोटी होगी और आगे माइनस का निशान लगा होगा, यानी इनके बीच में बतानी है। इसका मतलब यानी 787 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में आ रही है। अब बीच में ये संख्या आ रही है, संख्या दिखने में छोटी लगेगी और लेकिन होगी वो सबसे बड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 788 माइनस 788, यानी बी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर 9वां 32, 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए, यानी इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं अपन, इस तरीके से, यानी 32, 48 और 64, यानी इसमें 2 का भाग देंगे इस तरीके से, यानी 2 2 2 लास्ट में 3 का भाग देंगे, तो इन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 192, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। फिर है प्रश्न संख्या 10, 1 सही 3/4 मिश्रित भिन्न की संख्या रेखा पर स्थिति है, यानी 1 सही 3/4, एक कहाँ है पहले तो ये देखो, एक ये रहा, उसके बाद में 3/4, 3/4 कहाँ आएगा, यानी 2 से पहले आएगा, ये 2 है यहाँ पे, इनके बीच में आएगा, तो इनके बीच में कहाँ है ऐसी स्थिति, तो यहाँ पे सी पे बन रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, तो ए इसका सही उत्तर है। फिर है -3/2 का भाग देना है, इसका उत्तर y है, यानी इसका उत्तर y है और y का मान कितना है, 0.8 गुणा 2 है, 0.8 गुणा 2 है, तो अब y का मान क्या होगा, तो आपको 0.8 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 1.6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, तो डी इसका सही उत्तर है। फिर है प्रश्न संख्या 12, रमेश के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है, उसकी आयु मतलब रमेश की 3 गुना है और फिर 3 वर्ष कम है। रमेश की आयु कितनी है, 14 है, तो रमेश की आयु की कितनी गुना थी, 3 गुना, तो 3 गुना यानी कितनी हो गई, 42। हो सकता है आपने 42 किया हो लेकिन 42 उत्तर नहीं होगा। फिर उसने कहा था 3 वर्ष कम है, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा अपना 39, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, तो बी अपना सही आंसर है, यानी 39, तो यहाँ पे अपने को लिखना है ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर है राहुल एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीदता है, कितने हज़ार रुपये में, 12 में, उसे 12,600 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो 12,000 में खरीदा, 12,600 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 600 रुपये का लाभ हुआ। जब 600 रुपये का लाभ हुआ तो मूल कीमत उसकी कितनी थी, 12,000 गुणा क्या करते हैं अपन 100 का गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब ऊपर बच गए 60, नीचे बच गए 12, तो 12 में यानी 60 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 कौन सा ऑप्शन है अपना सी, तो सी अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 14, यदि ए और बी यानी तो एक्स का कोण बताइए, यानी दो आपके पास ऐसे रेखाएं दी गई है और यहाँ पे आपको ए कोण दे रखा है, यानी इस एक्स का मान बताना है और ये कोण दे रखा है। जब एक सीधी रेखा होती है उस पे कोण बनता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 180 में से 125 का दे रखा है तो माइनस 125 कर दो, माइनस 125 करेंगे तो अपने पास कोण कितने का बच गया, 55 डिग्री का। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री, तो ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 15वां प्रश्न, 52 पत्तों की ताश की गड्डी, यानी एक ताश की गड्डी है में रानी का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होती है, यानी उसके अंदर रानी यानी जो बेगम होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है। यानी टोटल 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक यानी 52 पत्तों के अंदर एक जैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक जैसे कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। तो रानी भी कितनी होगी, 4 होगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, यानी जैसे यहाँ 53/52 नहीं है, 1/13, 1/52 ये था, 4/52 यानी टोटल कितने पत्ते हैं, 54 है और उसमें 4 बेगम होती है यानी रानी होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी अपना सही उत्तर है। आई होप कि आपको वीडियो का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपना जो पेपर था यानी जो RKSM BK 2 का वो भी आपने अच्छे तरीके से दिया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले समय में यानी वार्षिक परीक्षा के अंदर आपको टोटल मॉडल पेपर्स हैं वो इस पर अवेलेबल मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यानी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू।